मैं डॉक्टर इरशाद खान स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो भारतीय संविधान के अब वीडियो है, जिसके अंतर्गत मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगी जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी सिविल जज की वैकेंसी आई है और साथ ही साथ एडीपीओ भी आने वाली है, और भी लॉ के कई एग्ज़ाम हैं। और इन एग्ज़ाम के अलावा पीएससी की जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी संविधान का जो पेपर है, मतलब संविधान के जो क्वेश्चन है वो उसमें पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो है ये कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए ही है, उन्हीं के लिए बनाया गया है। और इसमें जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक प्रश्न होता है, 4 ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ मैंने 4 ऑप्शन ना लेते हुए केवल एक ही ऑप्शन लिया है जो कि सही है। और ये सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो अभी तक किसी न किसी लॉ की कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए हम बात करते हैं भारतीय संविधान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। पहला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में चुनाव से रिलेटेड कोई विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने का काम सर्वोच्च न्यायालय का है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? अनुच्छेद 39 में, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत में। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय को बनाया गया है। भारत की किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? यानी कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो वो है प्रस्तावना। छठा क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। सातवां हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर KR नारायण। अगला क्वेश्चन है, देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई? 1957 में केरल में। अब यहाँ क्वेश्चन में केवल राज्य पूछा है, पर कई बार सन भी पूछ लेते हैं, इसलिए अब जो उसके जवाब है उसमें दोनों दिया हुआ। 1957 में केरल। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? तो आयरलैंड से। जैसा कि सब जानते हैं कि जब हमने भारत के संविधान का निर्माण किया था तो भिन्न भिन्न देशों से, अलग अलग देशों से हमने उनके संविधानों को देखा था, पढ़ा था, समझा था, और जो भी चीज़ें हमको उनके संविधान में अच्छी लगी वो चीज़ें हमने अपने संविधान में शामिल कर ली। 11वां क्वेश्चन है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो कई बार बनाया जा सकता है जब तक कि उसकी आयु पूरी ना हो। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को। 13वां क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में। 15वां क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारतीय संविधान। भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा और लिखित संविधान है, क्योंकि हमने कई देशों के संविधानों को पढ़ा था और पढ़ने के बाद सभी देशों के संविधान से हमने कुछ ना कुछ अपने संविधान में सम्मिलित किया है। तो यही एक कारण है कि हमारा जो संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। 16वां क्वेश्चन हमारा है, भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो 18 वर्ष, और ये सीमा निर्धारित की थी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने। 17वां हमारा क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद संसद की किस सदन के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो लोकसभा के प्रति।
संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 1975 में सिक्किम को अलग राज्य का दर्जा मिला था। 20वां हमारा क्वेश्चन है, किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? अगर किसी को भारत की नागरिकता प्राप्ति करनी है तो वो कैसे करेगा? जन्म से करेगा, मतलब अगर वो पैदा भारत में हुआ है तो उसको अपने आप भारत की नागरिकता मिल गई। वंशानुगत करेगा, अगर उसके रिलेटिव भारत में हैं और उसका वंश जैसे माता पिता यहाँ हैं या दादा दादी यहाँ हैं तो उसको मिल जाएगी। और पंजीकरण, यानी अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वो आवेदन देकर भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकता है। 21वां हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में वर्ष 1980 तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ था? महाराष्ट्र में। 22वां क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कितनी बार हुआ जब समय से पूर्व लोकसभा भंग हुई हो? ऐसा 8 बार हुआ है। 24वां, ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए, तो ऐसे राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। 25वां हमारा क्वेश्चन है, राज्यपाल सोने की पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये किसका कथन है? तो ये सरोजनी नायडू का कथन है। उनका मानना था कि राज्यपाल जो है वो एक ऐसी चिड़िया है जिसको सोने के पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? कम से कम 10 वर्ष तक या 10 वर्ष से वो भारत में निवास कर रहा हो। कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? रामधारी सिंह दिनकर। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। 29वां हमारा क्वेश्चन है, 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया था? संघ मंत्रिमंडल, जिसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, उसके माध्यम से। 30वां हमारा क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? 3 बार की गई है। एक बार 1962 में, एक बार 1971 में और एक बार 1975 में। 3 बार राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की गई थी। 31वां हमारा क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। किस व्यक्ति ने सिर्फ 1922 में या वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोल मेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? मोतीलाल नेहरू जी ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान निम्न में से किस प्रकार के सभी संवैधानिक के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता। जब आपातकाल होता है तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको सीमित नहीं किया जाता है, समाप्त नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के। 35वां क्वेश्चन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था उसमें भारत के संविधान के बहुत सारा संशोधन किया गया था और बहुत सारी चीज़ों को सम्मिलित किया गया था। तो इस अब संविधान बनने के बाद जो संशोधन हुए हैं उनमें 42वां संविधान संशोधन ऐसा था जिसमें सबसे अधिक करेक्शन किए गए थे, सबसे अधिक बातों को जोड़ा गया था, तो इसलिए इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। 36वां हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में विभाजित है। 37वां, कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? अकाली दल। 38वां है, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? 27 थी। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1936 में। 40वां क्वेश्चन है, मतदान करने की योग्य उम्र कब से मानी जाती है? 18 वर्ष से। कई बार ऐसा भी है कि क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, तो वो रिपीट होने की वजह ये है कि क्वेश्चन जो है
वो थोड़ा सी लैंग्वेज चेंज करके भी पूछे जाते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। इस वजह से एक दो क्वेश्चन ऐसे रिपीट भी कर रहे हैं कि जिसमें कि थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के जितने भी वीडियो हैं वो मैं 40-40 क्वेश्चन की वीडियो बना रही हूँ, ताकि कम समय में आप लोग जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कर सकें। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।